मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब कभी भी आप देख रहे हो, आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। मैं राकेश फिर से लेकर के आ गया हूँ एक नया सुडोकू। और आज हम सब लोग हर बार की तरह फिर से इस सुडोकू को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं जल्दी से आपको ये दिखा देता हूँ, आप जल्दी से इसको पॉज करके और इसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि 10 मिनट के अंदर ये बन जाए, है ना। अगर 10 मिनट के अंदर बन जा रहा है तो समझिए कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है। उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है या आपको और अभी कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है ना। तो चलिए आप और मैं अब सब लोग मिल करके साथ इस सुडोकू को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नियम तो आपको पहले से ही पता है। यहाँ पर 9 स्क्वायर है, हर एक स्क्वायर में 9 ब्लॉक दिए गए। हर एक ब्लॉक को इस प्रकार से भरना है कि 1 से लेकर के 9 तक का कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस भी दिए गए हैं और 9 वर्टिकल लाइंस भी दिए गए हैं, उनको भी इस प्रकार से भरना है कि उसमें कोई भी 1 से लेकर के 9 तक का एक भी नंबर रिपीट ना हो, सारे के सारे नंबर आ जाए और कोई भी नंबर रिपीट ना हो, है ना। तो चलिए आइए अब इसको भरने की कोशिश करते हैं। और इसको भरने का सबसे आसान तरीका, सबसे आसान नियम यही है कि सबसे पहले उस लाइन को टारगेट करते हैं या उस स्क्वायर को टारगेट करते हैं जहां पर कि सबसे कम ब्लॉक खाली हो, क्योंकि उसको भरना थोड़ा आसान होता है ना। तो चलिए देखते हैं। अगर इस वाले लाइन की बात करें तो 1 और 2, यहाँ पर 2 ब्लॉक खाली है और तो ऐसा कोई भी लाइन अभी फिलहाल के लिए नहीं दिख रहा है। 1 2 3, इस वाले लाइन में 3 ब्लॉक खाली। तो सबसे पहले जहां पर कि 2 ब्लॉक खाली है उसको भरने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 मिसिंग लग रहा है ना। 1 मिसिंग है, फिर 2 है, फिर 3, फिर 4 मिसिंग लग रहा है ना। फिर 2 है, 3 है, 4 मिसिंग है, फिर 5 है, 6 है, 7 8 और 9 मिसिंग, यानी कि 1 और 4 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 1 होगा या 4, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 4। अब इस वाले ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी इस वाले लाइन में 1 है ना। इसका मतलब कि वहां पर 4 होगा, यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर 1 होगा और ये वाला लाइन बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया, है ना। ये वाला लाइन बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरे लाइन में जहां पर कि 3 ब्लॉक खाली है। इस वाले लाइन की बात करें तो 1 2 और 3, यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3 है, फिर 4 मिसिंग है, फिर 5 6 7, फिर 8 और 9, यानी कि 4 7 और 9। यहाँ पर या तो 4 होगा या 7 या 9, यहाँ पर भी 4 7 या 9। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 4 और 9 है ही, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 7 होगा, है ना। तो 7 को तो पोजीशन मिल गया। अब बचा 4 और 9। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी इस वाले लाइन में 9 है, इसका मतलब कि 4 यहाँ पर होगा और 9 यहाँ पर होगा और ये वाला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब किसी ऐसे लाइन में चलते हैं जहां पर कि 2 ब्लॉक हो या 3 ब्लॉक हो, वो थोड़ा भरना ज्यादा आसान रहता है। इस वाली लाइन की बात करें तो 1 2 और 3, यहाँ पर 3 ब्लॉक्स खाली है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 7 8 और 9 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 7 होगा या 8 या 9, और यहाँ पर भी 7 8 या 9, यहाँ पर भी 7 8 या 9। अब इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी यहाँ पर 9 है ना। इसका मतलब कि 9 ना तो यहाँ होगा ना यहाँ होगा, तो 9 के लिए एक पोजीशन रहता है वो ये, तो 9 को तो पोजीशन मिल गया। अब बचा 7 और 8, यहाँ पर या तो 7 होगा या 8, यहाँ पर भी 7 या 8, लेकिन अभी फिलहाल 7 और 8 के लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है ना, तो उसको रहने देते हैं। यहाँ पर या तो 7 होगा या 8, लेकिन 7 8 के लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है। यहाँ भी 7 8 के लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है ना। तो आगे चलते हैं, अब किसी और लाइन में चलते हैं। हाँ, अगर इस वाले स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक रहता है, सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक रहता है। तो देखते हैं, इसको भरना थोड़ा आसान रहेगा। अब थोड़ा थोड़ा नंबर का डेंसिटी आ रहा है, तो एक बार उसको ट्राई करके देख सकते हैं, हो सकता है वहां पर कोई ना कोई क्लू मिल जाए। तो 1 2 मिसिंग है, फिर 3 4 5 6 मिसिंग है, 7 और 8, है ना। 2 6 8 मिसिंग है, बाकी सारे नंबर इस वाले स्क्वायर में है, यानी कि यहाँ पर या तो 2 होगा या 6 या 8। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 2 है, इसका मतलब कि 2 ना तो यहाँ होगा ना यहाँ, एक स्पेस रहता है और वो ये, तो 2 को तो पोजीशन मिल गया, है ना। 2 को पोजीशन मिल गया। अब रहा 6 और 8, यहाँ पर या तो 6 होगा या 8, यहाँ भी या तो 6 या 8। इस वाले लाइन में यहाँ पर 6 है, इसका मतलब कि 8 यहाँ होगा और 6 यहाँ होगा, और ये बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया, है ना। अब चलते हैं किसी और लाइन में। इस वाले स्क्वायर में 1 2 3 4 ब्लॉक्स खाली है, और इस वाले स्क्वायर में 1 2 3, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही ब्लॉक खाली है। तो इसको पहले टारगेट करते हैं। यहाँ पर हो सकता है
यहाँ पर क्लू मिलने के चांसेस ज्यादा है, यहाँ पर नंबर्स का ब्लॉक में फिल होने का चांसेस थोड़ा सा ज्यादा है ना। तो 1 2 3, फिर 4 मिसिंग है, फिर 5 मिसिंग है, फिर 6 7 8 यानी कि 9, यानी कि 4 5 और 9, यहाँ पर या तो 4 होगा या 5 या 9, यहाँ पे 4 5 9, यहाँ पे 4 5 9। अब ऑलरेडी यहाँ पर 5 और 9 है इस वाले लाइन में, तो एक नंबर रह गया है ना, तो वो है 4। इसका मतलब कि 4 तो यहाँ पर होगा और 4 को मिटा दिया जाए, है ना। अब बचा 5 और 9, 9 यहाँ पर है, इसका मतलब कि यहाँ पर तो 9 नहीं आएगा, यहाँ 5 आएगा और यहाँ पर 9 होगा, और ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया। अभी 7 और 8 की बात, अभी भी ये 7 और 8 यहाँ के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल 7 और 8 का अभी भी कोई क्लू नहीं मिला है ना। लेकिन अब इस वाले लाइन को फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक है, इस वाले लाइन में भी और इस वाले लाइन में भी सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 2 3 4 मिसिंग लग रहा है, फिर 5 है, 6 7 और 8, यानी कि यहाँ पर 4 होगा या 8 होगा, इस दोनों में से ना, या तो यहाँ 4 होगा या यहाँ 4 होगा, है ना। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 8 है, इसका मतलब कि यहाँ 4 होगा और यहाँ 8 होगा, और ये लाइन कंप्लीट हो गया, है ना। अब इस वाले स्क्वायर में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक रहता है। तो 1 2 3 4 5 मिसिंग है, फिर 6 है और 7, यहाँ पर या तो 5 होगा या 7, यहाँ पर भी या तो 5 होगा या 7। इस वाले लाइन में यहाँ पर 5 है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 7 और यहाँ पर 5, और ये स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया, यानी कि 1 2 3 स्क्वायर तो कंप्लीट हो गया। अब इस वाले स्क्वायर को टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि अब नंबर का डेंसिटी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, और इस वाले मिडिल वाले स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 मिसिंग है, 2 मिसिंग है, फिर 3 4 5 6 मिसिंग है, फिर 7 8 मिसिंग है, और 9 तो है ही, यानी कि 2 6 और 8, यहाँ पर या तो 2 होगा या 6 होगा या 8 होगा, यहाँ पे 2 6 8, यहाँ पे 2 6 8 में से कोई एक ही होगा। अब इस वाले लाइन की बात करें तो यहाँ पर तो 6 ऑलरेडी है, इसका मतलब कि ना तो 6 यहाँ होगा ना यहाँ होगा, 6 के लिए एक पोजीशन ये रह गया, तो वो 6 वहां हो, 6 को पोजीशन मिल गया। अब बचा 2 और 8, है ना। यहाँ पर या तो 2 होगा या 8 होगा, इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 8 है, इसका मतलब कि 2 यहाँ होगा और यहाँ 8 होगा, और उसको पोजीशन मिल गया, है ना। और ये वाला हमारा जो मिडिल स्क्वायर है वो कंप्लीट हो गया। मिडिल स्क्वायर एक बार कंप्लीट हो जाता है तो फिर सारे के सारे क्लू कहीं ना कहीं से मिलने लग जाते हैं। अब किसी भी लाइन में जाओ या किसी भी स्क्वायर में जाओ, कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा, है ना। तो अब इस वाले लाइन की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक रहता है, और वो एक ब्लॉक में वही नंबर जाएगा जो 9 में से तो जो एक नंबर बचा हुआ होगा, क्योंकि 8 नंबर तो यहाँ पर ब्लॉक्स में जा चुके हैं। तो 1 है, 2 3 4 5 मिसिंग है ना, 5, फिर 6 7 8 और 9। तो ये वाला लाइन तो क्लियर हो गया। अब इस वाले लाइन को टारगेट, अब ये वाला लाइन यहाँ भी 2 ब्लॉक और इस वाले लाइन में भी 2 ब्लॉक। तो देखते हैं इस वाले लाइन में क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3 4 5 6 और 8 मिसिंग है, क्योंकि 7 और 9 तो ऑलरेडी है। यहाँ पर या तो 6 होगा या 8, यहाँ भी 6 होगा या 8। इस वाले लाइन में देखिए यहाँ पर ऑलरेडी 8 है, इसका मतलब कि 6 इधर होगा और 8 इधर होगा, और ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया, है ना। अब इस वाले लाइन में चलते हैं, यहाँ भी 2 ब्लॉक रहता है। तो 2 ब्लॉक में क्या क्या मिसिंग है। 1 मिसिंग लग रहा है, फिर 2, फिर 3 मिसिंग है, फिर 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि 1 या 3 में से ही कोई एक यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर या तो 1 जाएगा या 3, इधर भी 1 या 3 में से कोई एक। अब यहाँ पर 3 ऑलरेडी है इस लाइन में, इसका मतलब कि यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, और बहुत ही आसानी से ये लाइन भी कंप्लीट हो गया और वो स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया, है ना। ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया, ये स्क्वायर कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये कंप्लीट। अब इस वाले लाइन को, इस वाले स्क्वायर को अब टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 ब्लॉक्स यहाँ पर है ना। और इस वाले स्क्वायर में भी 1 2 3 4, तो किसी भी स्क्वायर में अब जा सकते हैं, या फिर उससे पहले इस वाले लाइन को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक रहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 मिसिंग लग रहा है ना, फिर 2 भी मिसिंग है, फिर 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि 1 2 और 9 यहाँ पर मिसिंग है। तो देख लेते हैं यहाँ पर या तो 1 होगा या 2 या 9, यहाँ पर भी 1 2 या 9, यहाँ भी अभी क्लियर नहीं है 1 2 9 के लिए, यहाँ भी 1 2, हाँ यहाँ पर एक क्लू मिल रहा है। ये वाला जो स्क्वायर है तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, इसका मतलब कि 1 यहाँ तो नहीं आएगा,
है ना। और यहाँ पर इसी वाले लाइन में ऊपर में 9 है, इसका मतलब ना तो वहां पर 1 आएगा ना 9, वहां पर रह गया एक डिजिट और वो है 2। तो 2 को तो पोजीशन मिल गया। अब बचा 1 और 9, यहाँ पर या तो 1 होगा या 9। इस वाले लाइन में ऊपर में 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ होगा 1 और ये वाला लाइन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली था और तीनों का तीनों ब्लॉक भर गया। अब रहता है 1 2 3। इस वाले स्क्वायर को अब टारगेट कर सकते हैं। इस वाले स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक रहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 है यानी कि 2 मिसिंग है, फिर 3 4 5 6 और 7 मिसिंग है, क्योंकि 8 और 9 तो यहाँ पर ऑलरेडी है, यानी कि 2 6 और 7 वहां पर मिसिंग है। 2 6 और 7 यहाँ पर या तो 2 होगा या 6 या 7। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 2 है और 6 है, तो एक नंबर रह गया 7, तो 7 को पोजीशन मिल गया, है ना। जैसे ही कोई भी नंबर वहां पर लिखते हैं तो जल्दी से जल्दी इधर जा करके मिटा देते हैं, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए, कहीं वही नंबर दोबारा ना लिख जाए। अगर एक बारी कोई भी नंबर अगर दोबारा लिख गया, 2 बारी हो गया, तो फिर आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, फिर वो जल्दी से जल्दी मिलेगा नहीं और इसको सॉल्व करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, है ना। इसलिए इस बात का हमेशा से ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर जब लिखें तो उधर सामने वाले में जा करके जल्दी से जल्दी मिटा दें, है ना। और कोई भी ब्लॉक जब पूरा हो जाए, कोई भी लाइन चाहे वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो या कोई भी स्क्वायर पूरा हो जाए, तो एक बार काउंट कर लेते हैं कि हाँ सारे के सारे नंबर इसमें हैं या नहीं है। अब इस वाले की बात करते हैं। यहाँ पर या तो 2 होगा या 6, यहाँ भी या तो 2 होगा या 6। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 6 है, इसका मतलब कि 2 यहाँ होगा और 6 यहाँ होगा, और ये स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया और ये लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब इस वाले लाइन में सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक रह गया, है ना, एक ब्लॉक रह गया। तो 9 में से 8 नंबर तो जा चुके हैं, जो एक जो बचेगा वही यहाँ पर होगा, है ना। तो 1 2 3 फिर 4 मिसिंग लग रहा है, तो 4 हो गया, फिर 5 6 7 8 और 9, यानी कि ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब इस वाले स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक रहता है। देख लेते हैं वहां पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मिसिंग है ना। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 7 और 8। यहाँ पर या तो 7 होगा या 8। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 8 है, इसका मतलब कि 7 यहाँ होगा और 8 यहाँ होगा, और ये कंप्लीट हो गया, है ना। ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। 9 में से 3 to 5 to 7, 9 में से 7 स्क्वायर तो कंप्लीट हो गए। अब रह गया 2 स्क्वायर। अब देखना ये होगा कि कौन सा लाइन में चला जाए, कौन सा स्क्वायर को सेलेक्ट किया जाए जहां पर कि थोड़ा कम ब्लॉक खाली हो, है ना। इस वाले लाइन की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली है, इस वाले लाइन में भी 2 ब्लॉक खाली है, तो ऐसे करके टारगेट करना थोड़ा आसान रहेगा। तो फिलहाल इस वाले लाइन को लेते हैं। यहाँ पर तो इसका तो काम हो गया है, ये तो भर गया, है ना। यहाँ पर देख लेते हैं 1 है, 2 है, फिर 3 मिसिंग है, फिर 4 है, 5 है, 6 7 8 और 9, 3 और 9 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 3 होगा या 9 होगा, है ना। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 3 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 9 होगा और यहाँ पर 3 होगा, और ये लाइन कंप्लीट, है ना। अब नेक्स्ट वाले लाइन में चलते हैं। यहाँ भी 2 ब्लॉक रहता है, तो 2 ब्लॉक में देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। यानी कि 1 मिसिंग यहाँ पर लग रहा है, फिर 2 3 4 5 6 और 7 मिसिंग लग रहा है ना, क्योंकि 9 तो यहाँ पर 8 और 9 तो है, यानी कि यहाँ पर या तो 1 आएगा या 7, यहाँ पर भी या तो 1 आएगा या 7। अब यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, इसका मतलब कि 7 यहाँ होगा और यहाँ पर 1, और ये वाला भी लाइन कंप्लीट हो गया, है ना। अब सिर्फ और सिर्फ एक ये वाला स्क्वायर बचा है, और इस वाले स्क्वायर में अभी बहुत सारा ब्लॉक खाली है, तो उसको लाइन वाइज से करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा और वो बहुत ही आसानी से भर जाएगा। जैसे कि इस वाले लाइन को अगर देखें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक खाली है, 9 में से 8 ब्लॉक भरे जा चुके हैं, सिर्फ एक ब्लॉक खाली है। तो देखिए वहां पर 1 2 3 4 5 मिसिंग है ना। 5 से 6 के बाद 7 नहीं 5 दोबारा लिखा जा रहा है ना। तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि कोई भी वर्ड, कोई भी नंबर भरने के बाद ये वाला जरूर देख लेते हैं कि वो नंबर कहीं दोबारा रिपीट तो नहीं हो रहा है ना। तो देखते हैं, यहाँ पर 1 भी है, 2 भी है, 3 4 5 6 7 मिसिंग लग रहा है ना, क्योंकि 8 और 9 तो है। तो इस प्रकार से ये वाला लाइन कंप्लीट हो गया। अब इधर वाले लाइन में 3 ब्लॉक रहता है और इधर वाले लाइन में 2 ही ब्लॉक है, तो 2 ब्लॉक वाले को टारगेट करते हैं, उसको भरना थोड़ा आसान है। या अगर हाँ 1 2 3 4 मिसिंग है, फिर
5 मिसिंग है ना। फिर से 6 7 8 और 9, यानी कि यहाँ पर या तो 4 होगा या 5, यहाँ भी या तो 4 होगा या 5। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 4 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर 4 होगा, तो ये वाला लाइन तो कंप्लीट हो गया। अब आप इसको ऐसे करके भी भर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा आसान होगा कि इधर अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यहाँ पर सारे लाइन में सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्लॉक खाली है ना, तो वो ज्यादा आसान होगा। अगर इस वाले लाइन की बात करें तो 1 भी है, 2 मिसिंग लग रहा है यहाँ पर, है ना, तो 2, फिर 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना, तो ये वाला लाइन कंप्लीट। अब इस वाले लाइन में आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पर 9 होगा। अब इस वाले स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक रहता है, तो वो देख लेते हैं कौन सा नंबर। 9 में से 8 तो लिखे जा चुके हैं, भरे जा चुके हैं, सिर्फ एक मिसिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये पूरा का पूरा 9 का 9 स्क्वायर भर गया, और स्क्वायर के अंदर जो 9 ब्लॉक्स थे वो भी सारे के सारे भरे जा चुके हैं, है ना। तो कोशिश बस ये करते हैं कि अगर मिडिल स्क्वायर को एक बारी भर लिया जाए, एक बारी जब मिडिल स्क्वायर भर जाता है तो आसपास बहुत सारा क्लू मिलने लगता है, और फिर सारे के सारे स्क्वायर या जो भी लाइन है, चाहे वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, सारे के सारे लाइन बहुत ही आसानी से क्लू मिल जाते हैं और सब में नंबर बहुत ही आसानी से भर जाते हैं, है ना। थैंक यू।